ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम उपस्थित हुए हैं आपके सम्मुख आपका अपना मासिक लव राशिफल लेकर के। जी हाँ, यानी कि मंथली लव राशिफल। और ये मंथली लव राशिफल है जनवरी 2026 के लिए। और इस जनवरी 2026 के मंथली लव राशिफल के माध्यम से आज हम इस कार्यक्रम के दौरान ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे मेष लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका एरीज असेंडेंट बनता है, उनकी जो लव लाइफ है, यानी कि लव लाइफ से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो इस जनवरी 2026 में किस दिशा में जाने वाली हैं। यानी कि क्या वाकई आपको आपकी इच्छा के अनुरूप परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है इस जनवरी 2026 में, या फिर कहीं नकारात्मक परिणामों का भी प्राप्ति का योग तो नहीं बना हुआ है ग्रहों के द्वारा आपके लिए। तो ये सारी जानकारी आज हम इस कार्यक्रम के दौरान आपके सम्मुख साझा करेंगे और बताएंगे कि अगर आप सिंगल हैं तो जिसको आप पसंद करने लगे हैं या करते हैं, तो क्या ये महीना आपको इजाजत दे रहा है कि आप डबल हों सिंगल से। दूसरा, अगर आप किसी के साथ भी रोमांस में हैं, लव अफेयर में हैं या लिव इन रिलेशंस में हैं, तो ये रिलेशनशिप आपकी, ये जो अफेयर की जो स्थिति है, ये कितना और आगे अधिक मजबूत होगी, कितना और बेहतर होगी, कितना इसका आप लाभ ले पाएंगे, या फिर कहीं इसमें कोई समस्या तो नहीं खड़ी होगी। लेकिन अगर समस्या भी कोई खड़ी होने की संभावना है ग्रहों के द्वारा, तो वहां भी आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हम आपको उपाय देंगे, छोटे छोटे आसान अचूक सटीक उपाय, बस करने हैं नियमित रूप से, श्रद्धापूर्वक। बस इस बात का ध्यान रखना है। विधि विधान भी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत लंबा चौड़ा आपको कोई प्रोसेस फॉलो करना है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, उनका ध्यान रखना है। तो देखिए, निश्चित रूप से आपको बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि देखिए, ग्रहों के स्थिति के आधार पर किस प्रकार के रिजल्ट्स अब आपको आपकी लव लाइफ से रिलेटेड मिलने जा रहे हैं मेष लगन राशि के जातकों के लिए जनवरी 2026 में। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन आपसे रहेगा हमारा कि अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो हमारे इस चैनल ज्योतिष रतन केंद्र को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में, महीनों में जो भी हमारे और एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड प्रोग्राम्स बनते हैं, उसके वीडियोस बनते हैं, वो भी आप तक नोटिफिकेशन के साथ पहुंच सकें और उस जानकारी का भी लाभ आपको समय पर मिल सके। साथियों, सबसे पहले बात करेंगे कि जो आप हमारे मेष लगन राशि के जातक हैं, उनके जो सिंगल हैं, सबसे पहले उनकी बात होगी कि भाई जो सिंगल हैं, तो आप अगर किसी को पसंद करते हैं या किसी को चाहते हैं, या कोई आपके दिल में रस बस गया है और आप चाहते हैं कि उसके साथ आपकी कुछ रिलेशनशिप और बेहतर और मजबूत हो और आगे की फ्यूचर प्लान भी आप उनके साथ करें, तो क्या ये इच्छा आपकी पूरी होने की संभावना है? मैं आपको बताने जा रहा हूं साथियों। देखिए, यहाँ पर क्या है, ग्रहों की जो इंडिकेशंस हैं, और ये अभी लंबे समय तक ऐसी ही संभावनाएं बनती रहेंगी, बन रही हैं। खाली मैं जनवरी की बात नहीं कर रहा आप मेष लगन राशि के जातकों के लिए, क्योंकि चर्चा जनवरी 2026 को लेकर के है, तो इसलिए इसको तो लेकर के बात कर ही रहे हैं हम। थोड़ा सा आगे के लिए भी बता रहे हैं कि आपको आगे भी इन बातों का ध्यान रखना है, जनवरी के आगे भी, बाद में भी, अगले महीनों में भी। तो साथियों, सबसे पहली बात यह है कि देखिए, मैं बराबर बोलता हूं, क्योंकि यहां पर केतु जो हैं वो 5th हाउस में बैठे हैं अपनी शत्रु राशि में। ये आपको कंफ्यूज करेंगे। कभी आप सोचेंगे कि नहीं, मैंने जो डिसीजन लिया है या ले रहा हूं बहुत अच्छा है, और कभी आप ऐसा भी सोचेंगे कि नहीं, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या कि जो मैंने ऐसा डिसीजन लिया, या मैं ऐसा डिसीजन क्यों लेने जा रहा हूं। कुछ इस तरीके की सिचुएशन आपके साथ बनने की संभावना अधिक है, और इस सिचुएशन से आपको बाहर निकलना है। उपाय भी आपको मिलेंगे अंत में, छोटे छोटे, उनको भी करेंगे तो और अच्छे प्रभाव आपको दिखाई देंगे। तो एक तो ये कंफ्यूजन वाली स्थिति। दूसरा, देखिए, कई बार स्थिति क्या होती है कि आपका जो मित्र है उसकी तरफ से आपको सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों व्यक्ति के मन में कुछ ऐसा रहता है, उथल पुथल, कि भाई मैं आगे बढ़ूंगा, कहीं ऐसा मैं कोई स्टेप लूं, कोई भी अपनी इच्छा के अनुसार, तो कहीं वो इस व्यक्ति के लिए परेशानी का कारण ना बन जाए, या उसको लेकर के ये परेशान या हर्ट ना हो जाए। 100 बातें दिमाग में घूमती हैं, इसी बात को लेकर के कंफ्यूजन होता है। तो सबसे पहली बात आप मेष लगन राशि के सिंगल जातकों से कहना चाहूंगा कि दिमाग से कंफ्यूजन बिल्कुल निकालिए
और इधर उधर की बातों को दिमाग में बिल्कुल जगह ना दें। अगर आप देख रहे हैं कि आपका जो वो मित्र है जिसको आप पसंद कर रहे हैं, अगर उसकी तरफ से कुछ अच्छे पॉजिटिव संकेत हैं, सिग्नल्स हैं, तो इसमें फिर इफ और बट का तो कोई मतलब नहीं रह गया। और दूसरी बात, देखिए, कमी हर इंसान में है, ये भी बात समझनी होगी। आपके अंदर भी कमी है, दूसरों में भी कमी है। तो यहां पर अगर आप कमियां निकालने बैठ जाएंगे छोटी छोटी, तो कभी किसी डिसीजन पर पहुंच ही नहीं पाएंगे, कभी नहीं पहुंच पाएंगे, कंफ्यूज ही रहेंगे। तो इसलिए अगर आप छोटी छोटी कमियों की तरफ अपना ध्यान आकर्षित कर रहे हैं तो कृपया ना करें, छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करें और सिर्फ देखें कि भाई आप जिसको पसंद कर रहे हैं क्या वाकई वो भी आपको रेस्पॉन्स कर रहा है पॉजिटिव। अगर कर रहा है तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। उपाय करने के साथ साथ पक्के तौर पे आपको सफलता मिलेगी। लेकिन जैसा मैंने कहा, दिमाग से इफ और बट निकाल दीजिए अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं सफलतापूर्वक। नंबर 2 कि भाई अगर आप रिलेशनशिप में हैं या आपका अफेयर कहीं चल रहा है तो अपना व्यवहार अपने मित्र के साथ थोड़ा सा अच्छा रखें, क्योंकि अगर अपना व्यवहार ही आपका ठीक नहीं रहेगा मित्र के साथ तो मित्र भी कब तक आपको टॉलरेट करेगा। एक बार इग्नोर करेगा आपकी कोई भी ऐसी चीज़, कोई गलत व्यवहार को लेकर के, 2 बार करेगा, लेकिन कभी ना कभी तो हर्ट होगा ना। तो ये महीना क्या आगे भी आने वाले कुछ महीने तक आपको इसका ध्यान रखना है कि अपने जो आपका मित्र है, जो आपके लिए सोचता है, आपके बारे में सोचता है, उसको आपके किसी बात से, किसी व्यवहार से कोई हर्ट आप ना कर पाए, ना हो, इसका ध्यान रखिए। और वैसे आपके दिल में कोई ऐसी बात नहीं होगी उनको लेकर के, लेकिन क्या होता है ना कि ग्रहों का यही खेल है कि कभी ना कभी कोई ना कोई अचानक दिमाग में ऐसी बात आई और वो आपने डिलीवर कर दी उस मित्र के सामने, जो कि उसको पिंच कर गई। तो ऐसी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और मैं अगर आपको कहूं कि भाई विवाह का योग है, तो विवाह का योग तो बिल्कुल है। जनवरी में अगर आप विवाह करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो कर सकते हैं, मगर जो उपाय हम आपको देंगे वो भी करते रहें, अन्यथा परेशानियों का भी सामना काफ़ी अच्छे ढंग से करना पड़ेगा। रुकावटें कम नहीं रहेंगी आपके रास्ते में, ये ध्यान रखिएगा। अब आगे बात करेंगे वैवाहिक संबंधों को लेकर के कि भाई वैवाहिक संबंध आपके कैसे रहेंगे। वैवाहिक संबंधों की अगर मैं बात करूं, देखिए, वैवाहिक संबंधों में स्पाउस जो है आपके, उनकी तरफ से थोड़ा सा लिटिल बिट मन में डिस्टरबेंस जरूर रहेगा, या फिर दूसरे शब्दों में कहते हैं कि वैवाहिक जीवन में थोड़ी सुखों में कमी के भी संकेत मिल तो रहे हैं। ये भी उपायों से ही ठीक होंगे, जो छोटे छोटे उपाय हमारे द्वारा दिए जाएंगे अब आपको अंत में, उनको करने से अगर आप चाहते हैं कि वैवाहिक जीवन स्मूथ और सुखद रहे तो वो उपाय करने ही चाहिए आपको। हमारा आपसे ये सुझाव है। अब आते हैं आगे कि भाई विवाहित तो आप हैं, तो क्या इस बात के भी कहीं से संकेत मिल रहे हैं आपको कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी शुरू हो सकता है या होने की संभावना है? तो क्या ऐसी स्थिति बन रही है? तो अगर देखिए ऐसी स्थिति बन रही है तो आपको हम बताना चाहेंगे कि ये इसमें कितनी सच्चाई है, कितना ये रियल है, कितना वास्तविक है या कितना काल्पनिक है। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, इस बात से मैं इनकार नहीं कर सकता कि हाँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की जो स्थिति है वो बनी हुई है। और अगर आप ये कहते हैं कि साहब पहले से भी हमारा चल रहा है तो उसके लिए भी कुछ बताया जाए, बता दें हमें, तो बिल्कुल आपका उनके साथ भी, अपने उस मित्र के साथ भी जिसके साथ आपका कहते हैं आप कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, ये जनवरी का महीना आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर के। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ और भी थोड़ा सा अपनी तरफ से बताना चाहूँगा ग्रहों की जो संकेत हैं उसके आधार पर, कि संबंध होना तक तो ठीक है, लेकिन उससे आगे चले जाना, एक कहते हैं ना लिमिट क्रॉस करना, तो लिमिट क्रॉस ना हो इसका ध्यान रखिएगा, वो फिर आपके लिए ठीक नहीं होगा कहीं ना कहीं। आगे बात करते हैं कि भाई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप चल रहे हैं तो किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चाहे आप हाल फिलहाल में आए हैं या काफ़ी समय से चल रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि देखिए, हर प्रकार का इंसान दुनिया में है। आप मेष लगन राशि के जातकों को लेकर के बात कर रहे हैं हम, तो देखिए, जरूरी नहीं है कि हर कोई इस नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता हो। बहुत लोग सोचते होंगे कि चलो अच्छा हुआ, जान छुटी, ऐसा भी होता है ना, कुछ ऐसी स्थिति, परिस्थितियां, सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं। लेकिन कहीं इसका ठीक विपरीत भी होता है कि लोग परेशान हो जाते हैं कि हम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इतने टाइम से चल रहे हैं, इससे कब बाहर आएंगे, कब हमारी उसी मित्र के साथ जिसके साथ आज हम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, कब हमारा वो
रिलेशनशिप दोबारा से रेस्टोर होगा, कब हमारी रीयूनियन होगा हम दोनों का, और कब सब चीज़ें बेहतर होंगी हम दोनों के बीच में, कौन सा वो दिन आएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए, आप जो भी स्टेप ले रहे हैं या जो भी कदम उठा रहे हैं या जो भी आप सोच रहे हैं, एक तो ज़रूरत से ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की आवश्यकता नहीं है। ओवर थिंकिंग बिल्कुल ना करें, कोई फ़ायदा नहीं। बस एक बात देखिएगा, आप चीज़ों को नोटिस करें कि भाई जो आपका वो मित्र है, अगर कहीं ना कहीं वो आप, वैसे तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का तो मतलब यही होता है कि आपका उनसे कोई दूर दूर तक संपर्क किसी भी मामले में नहीं है, ना कोई मैसेजिंग है, ना कोई कम्युनिकेशन है, ना कोई फेस टू फेस मुलाकात है, कुछ भी नहीं है, उसी को नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कहा जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम के द्वारा ये तो आपको पता लग ही सकता है कि आखिर आपका मित्र क्या आपको लेकर के सोच रखता है, क्या आपके बारे में सोचता है। इतना तो जानकारी मिल ही सकती है और मिल जाती भी है अगर लोग कोशिश करते हैं तो यहाँ पर चलिए, नहीं भी अगर आपके पास जानकारी है तो हम ग्रहों के स्थिति के आधार को देखते हुए आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि देखिए, आपका जो वो मित्र है काफ़ी हद तक, अब वो आपको शो कर रहा है नहीं कर रहा है ये एक अलग मैटर है, लेकिन हाँ, आपको लेकर के वो काफ़ी पॉजिटिव है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ग्रहों की स्थिति को देखते हुए आपको लेकर के काफ़ी पॉजिटिव है। तो आप जो भी कदम उठाएं, एक तो जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, जो भी कदम उठाएं आराम से सोच समझ करके ठंडे दिमाग से सही तरीके से कदम उठाएं और पूरे विश्वास के साथ, और एक साथ कोई बड़ा एक्शन ना लें, कोई बड़ा स्टेप ना उठाएं, स्टेप बाय स्टेप, छोटे छोटे स्टेप करके आगे चलें, ताकि उनको भी इरिटेशन ना हो आपसे कि ये क्या कर रहा है ये बंदा या क्या कर रही है ये बंदी। तो बहुत आराम से बिना किसी जल्दबाजी के आप चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो, और उपाय जो हम आपको देने जा रहे हैं वो करेंगे, निश्चित रूप से आप सफलता प्राप्त करने के योग बन रहे हैं इस जनवरी में, आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से बाहर निकलने के। अगर सारी चीज़ें आप कायदे से चलेंगे, करेंगे और साथ में उपाय करेंगे। उपाय अब हम आपको बताना चाहेंगे उपाय क्या है। तो साथियों, उपाय बनता है सबसे पहले तो जो उपाय है, ओम केम केतवे नमः, इस मंत्र का एक माला जाप नियम से कीजिएगा। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो गणपति जी की पूजा जरूर करें, गणेश जी की पूजा करें, सुबह प्रातःकाल गणेश जी का ध्यान करें, उनके मंत्रों का जाप करें, पहला उपाय। दूसरा उपाय आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि शादी में किसी प्रकार का विघ्न पैदा ना हो विवाह करने में, तो दूसरा उपाय आपको करना है, सूर्य देव को जल दें। अगर आप विवाह करना चाहते हैं तो सूर्य देव को भी जल नियमित रूप से शुद्ध जल तांबे के पात्र से दें। और तीसरा उपाय कि ताकि आपका जो वैवाहिक जीवन है वो अधिक सुखद हो, उसके लिए माँ लक्ष्मी जी की पूजा नियमित रूप से आपको करनी है। अगर आप माँ लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे तो आपका वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनेगी और वैवाहिक सुखों का भी आप आनंद ले पाएंगे। अगर हो सके तो आप कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें या लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें। माँ लक्ष्मी जी की पूजा आप करेंगे तो अच्छा रहेगा। और अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपसे कुछ भी नहीं होता, तो आप नियमित रूप से गौ माता को रोटी पे देसी घी लगा करके सफ़ेद मिठाई या चीनी रख करके अपने हाथों से खिलाएं। अगर आप कोई भी पूजा नहीं कर सकते, ये आपको करना है। छोटे छोटे से उपाय। और एक उपाय आपको और देना चाहेंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा बना रहे और एनर्जी भी आपकी मेंटेन रहे। और वो क्या है, वो यही है कि आप लाल चंदन का तिलक घर से निकलने से पहले लगाएं, गुड़ खा के निकलें, सारी चीज़ें बेहतर होंगी। तो साथियों, ये छोटे छोटे से उपाय हैं, व्यक्ति अगर इनको कर लेता है तो उसको अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। आप भी करिए, आपको भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसी के साथ अब हम आपसे एक छोटा सा यहाँ पर निवेदन करेंगे कि अगर ये वीडियो हमारी आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर लें, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि मेष लगन राशि के जातक वीडियो को देख करके इसका लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, वे सभी एक एक करके आप तक पहुँचें और उनका भी आपको लाभ मिले, तो फिर आप बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। इसी के साथ अब हम इस चर्चा को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।